एक छात्रा की मौत, बवाल, विवाद, देर रात तक चलने वाला हंगामा, कंट्रोवर्सी और पुलिस प्रशासन का लाठीचार्ज, ये सब कल हुआ। भिलाई 3 से लगा हुआ एक इलाका है, वार्ड है उरला, और कुम्हारी से ठीक सामने भिलाई 3 कुम्हारी से लगा हुआ है, और वो काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो हाई प्रोफाइल इलाका है। सांसद विजय बघेल का गृहग्राम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास भी वहाँ से नज़दीक है, और मंत्री गुरु रुद्र कुमार का विधानसभा क्षेत्र है, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र। तीनों हाई प्रोफाइल है अपनी जगह पर। वहाँ पे कल घटनाक्रम होता है। 4 लेन पर 9वीं की छात्रा खुशी साहू जंजगिरी स्कूल जा रही थी। 9वीं की छात्रा है, वो उरला से जंजगिरी जा रही थी 4 लेन पर अपनी सहेली सलोनी के साथ। तभी मिक्सचर मशीन की चपेट में खुशी आ जाती है। सलोनी को भी चोट आती है। सलोनी चूँकि अभी अस्पताल में है, और ऑन द स्पॉट खुशी की मौत हो जाती है। उस मौत के बाद बवाल होता है, जो सुबह 11:30 बजे से शुरू होता है, देर शाम रात तक 8:30 बजे, मतलब ये कहा जाए तो 8:30 बजे के 8 बजे के बीच में ये जाकर समाप्त होता है। इस मामले में चूंकि 9 घंटे तक चक्का जाम हुआ, नेशनल हाईवे का जाम होना, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर 9 घंटे तक नेशनल हाईवे थम गया था। रायपुर की ओर लंबा जाम, रायपुर तक, टाटीबंध तक, और इधर भिलाई 3 चरोदा तक उरला से। आप समझ सकते हैं कल जिन्होंने उस जाम का जो परेशानी सामना किया, वो समझ सकते हैं कि कल का दिन कैसा था उनका। कल दिन भर सिस्टम, शासन, प्रशासन को कोसते रहे कि आखिर ये जाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, आखिर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। हम इस पर नहीं जाते, लेकिन एक बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में चक्का जाम करने वाले 40 लोगों के खिलाफ में FIR पुलिस ने दर्ज किया है। कुम्हारी थाने में अलग अलग मामले में मामला दर्ज हुआ है, और ये मामला जो मिक्सचर मशीन के जो ड्राइवर था उन्होंने दर्ज कराया है। नाम बता देता हूँ मैं, क्या मामला दर्ज हुआ है और क्या क्या धाराएं लगी हैं। और 40 लोगों के खिलाफ में 12 लोगों के खिलाफ में नामजद मामला दर्ज है। सबसे पहले बता दूं कि धारा 294 जो नॉर्मल मारपीट का लगता ही है, 506 जान से मारने की धमकी, 323, 147, 307, 149। इसमें सबसे महत्वपूर्ण धारा, सबसे बड़ी जो धारा है वो 307 है, हाफ मर्डर का। ड्राइवर का आरोप है कि ग्रामीणों ने, हादसे के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा और उसके साथ में जमकर मारपीट की, उसकी जमकर धुनाई की, अस्पताल में भर्ती है। ऐसा उन्होंने अपने FIR में दर्ज कराया है। और जिनके खिलाफ में मामला दर्ज है, जिन 12 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज, उनके नाम भी बता देता हूँ मैं। सभी उरला के रहने वाले हैं। अनिल साहू कुम्हारी के रहने वाले हैं, कुम्हारी उरला के रहने वाले हैं। लोकेश साहू, सोहनलाल साहू, चंद्र प्रकाश साहू, गिरवर साहू, अनिल वर्मा, सोहन साहू, सोमनाथ वर्मा, डिकेंद्र निर्मलकर, विष्णु देवांगन, पन्ना साहू, संतोष वर्मा, होरी वर्मा, उमेश साहू समेत अन्य 40 लोग के खिलाफ में मामला दर्ज है। पुलिस ने मामला दर्ज किया कुमारी थाने ने। ये आज का अपडेट है। इस मामले में चूंकि सांसद विजय बघेल का गृहग्राम है, तो उन्होंने भी आज अपनी प्रतिक्रिया दी मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज काफ़ी निंदापूर्ण है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। जो लोग घर के बाहर खड़े थे उन्हें खड़े रहने देना चाहिए था, उन्हें समझाइश देकर भी अंदर भेजा जा सकता था, लाठीचार्ज नहीं करना था। चूंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है, प्रदेश स्तर तक इसकी बात पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि लाठीचार्ज जिन्होंने किया है, जिस कारण से लाठीचार्ज करना पड़ा, वो कारण क्या था। हालांकि एडिशनल SP संजय ध्रुव का कहना है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, क्योंकि कुछ गांव वाले, कुछ ग्रामीण पुलिस पर भी पथराव कर रहे थे, पुलिस पर भी हमला कर रहे थे, किसी ने पत्थर भी फेंका था। उसको देखते हुए पुलिस नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग करी है। कल जो बच्ची के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है कुम्हारी थाना उरला गांव के पास, नेशनल हाईवे दुर्ग रायपुर के बीच में, उस पर से जो आक्रोशित गांव वालों के द्वारा वहां पर चक्का जाम किया गया था, और पुलिस और प्रशासन के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के उपरांत रोड को क्लियर कराया गया। इस दौरान जब सूचना मिली पुलिस को कि जो ट्रक का ड्राइवर है उसको बंदी बना लिया गया है और मारपीट की जा रही है, तो जब उसको रेस्क्यू कराने पुलिस गाँव में पहुँची, तो गांव वालों की तरफ से जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई, और पत्थरबाजी के कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए तितर बितर करना पड़ा, ताकि माहौल जो शांत रहे, और ड्राइवर को रेस्क्यू करके लाया गया। और जहां तक मुआवजा राशि की बात है, नियमतः जो 25,000 तत्काल सहायता राशि मिलनी चाहिए शासन की ओर से, वो तत्काल घर वालों को प्रदान किया जा चुका था। और कंपनी वालों की ओर से जो 5 लाख की बात कही गई थी, उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब तक चेक भी दिया जा चुका है और पैसे भी दिए जा चुके हैं।
रही बात उनके साथ धोखा में रखने की बात, ऐसी किसी प्रकार की बातचीत हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा तो नहीं की गई है। चूंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है, 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे वहाँ पे, उस भीड़ का हिस्सा थे, महिलाएं थी। इस पूरे घटनाक्रम में जिनके खिलाफ में एफआईआर हुआ है 40 लोग, उनमें से कोई भी महिला नहीं है। चूंकि पुलिस ने महिलाओं को बख्श दिया है, लेकिन जो लोग सामने थे, जो लोग मौजूद थे, उनमें से 40 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया है। इनमें से 12 लोग नामजद है, नाम जुड़ते जाएंगे, ये संख्या बढ़ती रहेगी। आने वाले समय में ये संख्या बढ़ना लाजमी है। और चूंकि एक दूसरे का नाम लोग बताएंगे, वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, मारपीट के वीडियो, उस वीडियो को भी देखा जाएगा। कल जो घटनाक्रम था वो वीडियो देखा जाएगा, तो उसमें से भी नाम सर्च कर करके, पहचान कर करके नाम दर्ज किए जाएंगे। चूँकि इस मामले में आने वाले समय में सियासत होने वाली है, ये भी आपको बता दूं। चूँकि जो इलाका है उरला, वो काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है, आसपास के जो इलाके हैं वो भी हाई प्रोफाइल है, तो इसमें आने वाले समय में सियासत भी होने वाली है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। धन्यवाद। मैं रोमनाथ वर्मा, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम उरला से बोल रहा हूँ। मैं हमारे गांव में कोई भी 144 धारा नहीं लगा था। मैं अपने घर में खाना खा करके खड़ा हुआ था और अपने परिवार के साथ में था। अचानक पुलिस बल ने आकर के मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो मैं उसको रेफरेंस दिया कि सर मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं, और अपने घर के सामने खाना खा के मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो उसने मेरे को तो गाली दिया, तो उसको मैं इस वीडियो पे मैं बता नहीं सकता। ये बोला कि साले तुमको अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो तुमको क्या कुछ तगमा मिल गया है, इस टाइप का मेरे को गाली दिया। और मेरे को बहुत लाठी चार्ज किया है, हम लोग बहुत मारे हैं। उसके बाद में मैं अपने घर में घुस गया। मैं घर में घुसने के बाद में मैं हैंड सिलेंडर किया। मैं बोला मेरे घर में आके मारो आप। उसके बाद में फिर मेरे को डंडा से कुचक के मारने की कोशिश किया। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया था, लेकिन ये लोग मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, इसलिए मैं अंदर अपने घर में घुस गया। लेकिन कम से कम 300 पुलिस बल यहाँ पे थे ग्राम उरला में, है ना। और मेरा इसमें कोई दोषी नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसको मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपने घर के सामने खाना खा के खड़ा था, बस मैं ऐसे मारना शुरू कर दिया। मेरा निशान अभी भी है, मैं इसको वीडियोग्राफी भी कराया हूँ। मैं कम से कम नहीं तो मेरे 20-25 डंडा पड़ा है, और उसका उपका हुआ है, क्या नाम से उसका पूरा रोल उपका हुआ है। तो मैं पूर्व सैनिक से, मैं संगठन से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना कोई रेफरेंस अपने घर के सामने देता हूँ, मैं कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया हूँ मैं, उसके बावजूद ही मेरे घर के आगे अगर कोई आके मार के जाता है तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। तो मैं आप सभी पूर्व सैनिक से निवेदन करता हूं मैं कि आप लोग आकर के मेरा इस छोटे से कार्य में मेरा सहयोग करें, यही आपसे मैं विनती करता हूं।